गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जो बच्चा जहाँ जहाँ पर है उसने हिसाब से विशेज़ ले ले। एंड यहाँ पे तो गुड मॉर्निंग है 2:15 AM। और आप लोगों के प्यार की वजह से इतनी हिम्मत आई है, मुझे इतने मैसेजेस आए, सर नेक्स्ट वीडियो कब आ रही है, कब आ रही है। और उसमें गलती नहीं, उसमें मैं आपकी अच्छाई मानता हूँ कि आप बहुत ध्यान से चैनल को देख रहे हो। और जो मेरा मोटिव था कि फ़िज़िक्स पढ़ते टाइम कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आए, कोई ऑब्स्टेकल ना आए, वो मुझे पूरा होता हुआ दिखा। उसी वजह से मैं खड़ा हो गया और वीडियो बनाने लगा हूँ। ठीक है, इवन दो हेल्थ इज़ नॉट प्रॉपरली वेल, बट हाँ इतनी हिम्मत है कि आई कैन रिकॉर्ड समथिंग। आज हम शुरू करते हैं, कार्टेशियन फॉर्म की बात करेंगे, वेक्टर की कार्टेशियन फॉर्म। और ये देखेंगे कि कार्टेशियन फॉर्म समझ आने के बाद वेक्टर कितना ईजी लगना शुरू हो जाता है ना। आप देखोगे कि वेक्टर के जो क्वेश्चंस हैं, आपको लगेगा यार कार्टेशियन फॉर्म में आए तो हम अच्छे से कर लेंगे। हाँ, वैसे नॉर्मली थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ऐसा फील होगा। ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म से हम स्टार्ट करते हैं, वेक्टर एडिशन इन कार्टेशियन फॉर्म। तो उसके बाद हम देखेंगे कि मल्टीपल वेक्टर्स का एडिशन कैसे होगा, जो कि कार्टेशियन फॉर्म की हेल्प से ही करेंगे। सो आज का टॉपिक खतरनाक होने वाला है और बहुत समझ आने वाला है, आई होप। तो चलो लेट्स स्टार्ट। रजिस्टर निकालो, कॉपी निकाल लो, कुछ भी निकालो, कुछ भी, कॉपी। चलो हेडिंग लिख लेते हैं हम, वेक्टर एडिशन इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन ऊपर चढ़ गया, हाई लेवल है ना कार्टेशियन का। चलो, वेक्टर एडिशन इन कार्टेशियन फॉर्म। अब जो कार्टेशियन फॉर्म हमें पता थी, हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में ना, आई जे के की फॉर्म में लिखते हैं, यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में। जैसे अज्यूम कर लो मैंने वेक्टर ए कार्टेशियन फॉर्म में कुछ लिखना है, तो अगर ये ऐसा होगा 2i + 3j + 4k, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेक्टर ए है उसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ 2 है, वाई पॉजिटिव एक्सिस की तरफ 3 है, और पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ 4 है। ठीक है, ये 3D में हो गया। और जनरली जब हम एक प्लेन की बात करते हैं तो एक्स और वाई प्लेन के तो ऐसा लिख सकते हैं 2i + 4j। इसका मतलब क्या कि मैं अगर प्लेन बनाने की कोशिश करूं तो इसकी तरफ 2 कंपोनेंट है और y की तरफ 4 कंपोनेंट है। ठीक है, ये अब फोर्स भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है, कोई वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है। ठीक है, अगर ये फोर्स मान लिया, इसको फोर्स माना हमने 2 न्यूटन और 4 न्यूटन। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया, XYZ। ठीक है, तो बेसिकली आप मान लो इसकी तरफ 2 है, y की तरफ 3 है, z की तरफ 4 है। ठीक है, 3D में बनाया ये मैंने। ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म का मतलब होता था कि IJK की फॉर्म में हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बहुत इजी रिप्रेजेंटेशन है इससे। इससे देखते ही आपको ना वेक्टर की विजुअलाइजेशन हो जाती है। ठीक है, विजुअलाइजेशन, हाँ हाई फाई वर्ड है ना, यूज़ करना पड़ता है यार, कुछ मतलब नहीं है। विजुअलाइजेशन मतलब कि आपको समझ आ जाता है बस। ठीक है, चलो गुड। अब वेक्टर एडिशन इन कार्टेशियन फॉर्म का मतलब क्या। अब इसका मतलब ये है, एज्यूम करो मेरे पास एक वेक्टर F1 था, जो कि मैं लिखूं अगर F1x i + F2x, बिल्कुल नहीं, F1y j। थोड़ा विजुअलाइज कर पा रहे हो इसको। मतलब वेक्टर जो F1 है उसका जो x कंपोनेंट है पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ, दैट इज F1x, और y की तरफ F1y। मतलब ऐसा सा समझ पा रहे हो कुछ, F1x F1y, और ये क्या है, ये कुछ अगर यहाँ तक वेक्टर है तो ऑब्वियसली ये मेरा F1 वेक्टर है। विजुअलाइज कर पा रहे हो ना इसको। ऐसे ही मैं अगर लिखूँ F2 वेक्टर और मैं बोलूँ F2x i + F2y j, तो भी हम विजुअलाइज कर लेंगे इसको, है ना, कि अब ये कोई दूसरा वेक्टर है। ठीक है, F2 ऐसा कुछ है, और ये भी एग्जैक्टली यहाँ पे F2x कंपोनेंट और यहाँ पे F2y कंपोनेंट। कोई एंगल थीटा होगा, θ1 θ2 कुछ भी ले लो, तो विजुअलाइज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हमको एडिशन करने इन दोनों वेक्टर्स का, तो रूल बोलता क्या है, रूल बोलता है इफ़
वेक्टर आर इज रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2, या फिर इफ वेक्टर आर इज सम ऑफ वेक्टर R1 F1 एंड F2, आर जो सम है F1 और F2 का, तो मैं क्या करूंगा इसमें, x कंपोनेंट ऑफ F1, या तो इसको आप ऐसे लिख लो, पहले तो ये लिखा, और अब मेरे पास पक्का जो वेक्टर, अगर मैं एक प्लेन की बात कर रहा हूँ तो पक्का एक वेक्टर है जो कि आर वेक्टर है, ये मेरे पास भी दो कंपोनेंट से मिलकर बना होगा, आर के भी दो कंपोनेंट्स होंगे जैसे एक्स F1 और F2 के थे। एज्यूम करो मेरे पास ये वेक्टर आर बन के आया, टोटल आर, इसके भी दो कंपोनेंट्स तो होंगे, आर एक्स आर वाई, ऐसे बना दूँ अगर मैं, ठीक है, इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे, आर वाई, तो ऑब्वियस को इस फॉर्म में लिख ही सकता हूँ मैं, आर एक्स आई प्लस आर वाई जे, कोई दिक्कत तो नहीं है, बस मैंने कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखा है। अरे भाई F1 और F2 ऐड करने पे आएगा तो एक वेक्टर ही ना, उस वेक्टर के भी दो कंपोनेंट्स तो होंगे, अगर मैं एक प्लेन की बात कर रहा हूँ, 3D की बात नहीं कर रहा, तो मैंने यही लिखा बस। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, जो आर एक्स हो जाता है ना, आर एक्स, वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ द एक्स कंपोनेंट्स ऑफ दीज टू फोर्सेस, मतलब F1x प्लस F1 F2x, और जो आर वाई हो जाएगा दैट वुड बी F1y प्लस F2y। आर वाई मतलब रिजल्टेंट का, मतलब जो एडिशन करने के बाद जो वेक्टर है उसका जो y कंपोनेंट है वो इन दोनों y कंपोनेंट्स का सम हो जाएगा, x कंपोनेंट है वो इन दोनों x कंपोनेंट्स का सम हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से इसको सोचो, कोई ज़्यादा खास बात नहीं है। मैंने कहा कि भाई r को मुझे F1 प्लस F2 के फॉर्म एडिशन करके r वेक्टर आएगा, मैंने कहा r वेक्टर क्या है, इट इज एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स F1 एंड F2, क्योंकि हम कार्टेशियन फॉर्म का एडिशन ही पढ़ रहे हैं, और मैंने इन दो वेक्टर्स को कार्टेशियन फॉर्म में ऊपर लिख दिया था, ठीक है। अब मैंने बोला r को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, आर एक्स और आर वाई की फॉर्म में, कॉम्पोनेंट्स के फॉर्म में। अब मैंने कहा जो आर एक्स होगा ना वो मेरे पास एक्स कॉम्पोनेंट का सम होगा दोनों वेक्टर्स का, आर वाई होगा ये वाई कॉम्पोनेंट्स का सम होगा दोनों वेक्टर्स का, मतलब जो आर वेक्टर मेरे पास आया, क्या इसको मैं ये लिख सकता हूँ, F1x प्लस F2x आई प्लस F1y प्लस F2y जे। समझ आया? रूल ये कह रहा है x को s को y से प्लस करना है, बस ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं। सर मतलब क्या, वो समझ नहीं आ रहा सर, ये तो समझ आ गया बट ये समझ सा नहीं आ रहा कि इसको अगर वेक्टर फॉर्म में दिखे तो मैं क्या करूं, मतलब समझो मुझे क्वेश्चन कैसे करूं सर। ऐसे करो क्वेश्चन, ऐसे करो, आप देखो, एज्यूम करो वेक्टर c आपको निकालना है वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ठीक है, और आपको वेक्टर a गिवन है, वेक्टर a इज गिवन टू यू एज 2i प्लस 3j, वेक्टर b जो गिवन है आपको वो कुछ है 4i प्लस 6j, ठीक है। तो वेक्टर c क्या होगा, x कंपोनेंट्स को सम कर दो आप, 4 प्लस 2 6i, और अब इसका y कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, y कंपोनेंट को ऐड कर दो जो j के साथ है, 6 प्लस 3 9j, ये आंसर आ गया। थोड़ी फील आई, थोड़ा समझ आया कि क्यों कर रहे हैं हम सारा। कई बार लगता है हम, कई बार पता है क्या लगता है, मैं सीरियस हुआ तो मेरे साथ भी होता था, इतना सारा मैंने पढ़ा, ये सब पढ़ा और बुक से बहुत पढ़ ली, और ना फिर 1 घंटे बाद लगा ये मैंने पढ़ा तो मुझे समझ आता गया, जब मैं पढ़ता गया, पढ़ने के बाद लगा करना क्या है। आपके साथ भी होता होगा ना, आप पढ़ रहे हो समझ तो बहुत पढ़ाई कर रहे हो ना, आज तो मम्मी जरूर मैं खाना इधर ही देखो, मैं बाहर नहीं जाऊँगा बिल्कुल ही, पानी भी इधर पकड़ा दो, और मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, और आपने आधा घंटा पढ़ा, घंटा पढ़ा, बाद में घंटा तो पढ़ लिया, पर अब करना क्या है इसका, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है यार, थ्योरी तो हम समझ आ गई, सो इम्प्लीमेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमने समझा होता क्या है, इम्प्लीमेंट ऐसे करना है। अगर सब्ट्रैक्शन हो जाए फिर क्या करोगे आप, वेक्टर डी अगर माना आपने
इतना गंदा, ये तो मेरी राइटिंग से भी गंदा है। वेक्टर डी अगर माना हमने a माइनस बी, तो बच्चों होता क्या कि सिंपल आपको सब्ट्रैक्शन ही कर देना है, समझो। एक्चुअली जैसे हमने कहा था ना, वेक्टर एडिशन कुछ होता नहीं, वो सॉरी वेक्टर सब्ट्रैक्शन कुछ होता नहीं। जब हमने वेक्टर सब्ट्रैक्शन करवाया था, जब मैंने करवाया था कि a प्लस माइनस बी कर दो, इसमें भी ऐसा ही फंडा लगा लो, बट वो लगाने की ज़रूरत क्या है, आप सिंपल घटाओ इसको। पता है क्या करो, ऐसा करो, a क्या है आपका 2i प्लस 3j, कहा गया, हाँ, माइनस 4i प्लस 6j, तो क्या होगा 2i माइनस 4j माइनस 2i, 3j माइनस 6j माइनस 3j, वेक्टर डी आपके पास ये आ गया। ठीक है, इसमें एक स्टेप और ऐड कर सकते हो कि पहले इस फॉर्म में लिख लो, मतलब इसमें यहाँ ये स्टेप ऐड कर सकते हो आप, वेक्टर सी पूरा पूरा लिख लो, a प्लस बी है ना, 2i प्लस 3j प्लस 4i प्लस 6j, बाद में इन्वर्टर के लिख लो। बच्चा लोग कितना समझ आने का है आपको। छोटी सी एक बात और बात है, छोटी सी एक बात, मल्टीप्लिकेशन पहले मैं कराया था आपको, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर टू वेक्टर, सिर्फ उतने टाइम्स हो जाते हैं वेक्टर। जैसे मेरे पास वेक्टर a है, वेक्टर a इज 3i प्लस 2j, 2D में 3D में सेम है तो मैं 3D में लिख देता हूँ, ठीक है, माइनस 4k, तो 3a क्या हो जाएगा 3 टाइम्स 3i प्लस 2j माइनस 4k इज इक्वल टू, ये 3 है कितना गंदा सा, ठीक है, 9i प्लस 6j माइनस 12k, तो यहाँ पर 3a हो गया। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ना कुछ क्वेश्चंस में ऐसे है कि फाइंड a प्लस 3 टाइम्स ऑफ b माइनस c, तो यू शुड नो अबाउट दिस। तो बच्चों फ़ोटो खींच लो, मेरी नहीं, इसकी, अपनी भी नहीं, ठीक है, फ़ोटो खींच लो और फिर आगे चलते हैं। आगे मतलब आपको काफ़ी ना अच्छी चीज़ समझाने का मन कर रहा है, चलो करो, खींचो, चलो अब करते हैं। अब हम कोई भी चीज़ करते हैं ना, तो उसका कुछ प्रूफ अगर हम इस लेवल पर कर पाएँ तो हमें कर लेना चाहिए। जैसे मुझे समझ तो आया कि वेक्टर एडिशन करेंगे कैसे हम कार्टेशियन फॉर्म में, बट ये आया कहाँ से कि सर x को प्लस तो कर दिया, लेकिन हमें कैसे पता कि x प्लस करने से उसका रिजल्टेंट का x आ जाएगा या y प्लस करने से रिजल्टेंट का y आ जाएगा। इसके लिए जो मैं बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना यार, ध्यान से, है ना, ध्यान भटका तो दिक्कत हो जाएगी। F1 F2 आर द टू फोर्सेस, ठीक है, कुछ ले लो यहाँ पे, θ1 θ2, हमको करना क्या है, जो मैं बता रहा था वही क्वेश्चन है, F1 प्लस F2, ये मुझे निकालना है, ठीक है। दूसरी बात, F1 क्या है, F1xi प्लस F1yj, और F2 क्या है, F2xi प्लस F2yj। राइटिंग संभाल लेना बच्चों थोड़ी ना, राइटिंग, ठीक है। F1 क्या है, F1x प्लस F1yj, F2 क्या है, F2x प्लस F2yj, कॉम्पोनेंट्स में लिखा बस मैंने, अभी कोरिलेट करेंगे सारा, ठीक है बच्चों। एक और चीज़ लिख लेते हैं, एक और चीज़, आर वेक्टर वैसे भी लिख लेता हूँ ना मैं, जो मैंने ऐसे लिखा था Rxi प्लस Ryj, ठीक है। तो 4 चीज़ें लिखी हैं, आराम से देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आर क्या, मुझे रिजल्टेंट जो निकालना है, जो मैंने ऐड करना 2 वेक्टर्स को। बच्चों क्या आर अगर इसका रिजल्टेंट है तो क्या आर, अगर मैं इसका पैरेललोग्राम बनाऊं
टेढ़ी हो गई। हाँ, रेड से बनाऊँ क्या? मस्त फिगर ना, मस्त फिगर। क्या ये आर होगा? रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट है ना, तो होगा कि नहीं होगा? ये तो होता है आर एफ वन एफ टू लिखा मैंने, अब सब भूल जाओ, अपने पुराना याद करो। दो वेक्टर ऐड कैसे करते थे? रिजल्टेंट निकालते थे हम, आर स्क्वायर वाला, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2p q cos थीटा, उसमें हम क्या पैरेललोग्राफ लॉ लगाते थे। यही तो हुआ, आर इनका रिजल्टेंट एडिशन है तो आर ये हुआ। वेरी गुड। अब ध्यान से थोड़ा सुनना है ना। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये इसको मैं ड्रॉप करूँ, क्या ये मेरा f1x हो गया? ध्यान सोचो, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। एक वेक्टर है f1, इसके एक्स कॉम्पोनेंट कैसे निकालते हैं? cos थीटा करके। एज्यूम करो वो वैल्यू f1x आ गई। बोलो सर cos थीटा क्यों नहीं किया? एज्यूम कर लो, कर लिया cos थीटा हमने, f1 cos थीटा कर लिया, cos थीटा 1 कर लिया बेसिकली, और वैल्यू f1x आ गई, मान लो कंपोनेंट निकाला हमने। बिल्कुल ठीक। और क्या ये मेरे पास f1y है, f1y y कंपोनेंट है f1y। थोड़ा समझ आ रहा है? देखो कंपोनेंट से तो हम पैरेललोग्राम बनाते हैं। अब मैंने इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, या उल्टा सोच लो, ये दो कंपोनेंट्स को ऐड करने से f1 वेक्टर आएगा, तो बेसिकली पैरेललोग्राम बन गया ना, बेसिकली रेक्टेंगल बन गया, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है। रेक्टेंगल कंपोनेंट्स में डिवाइड किया मैंने, ये समझ आया, ये f1x या f1y, ये तो कंपोनेंट्स में होता है ना, होता है कि नहीं होता? ये मेरे पास r वेक्टर है, ठीक है, या r को आप बोलोगे रिजल्टेंट बना दिया, f वेक्टर है f, तो मैं क्या बोलता हूँ, ये थीटा होगा। अगर ये मेरे पास f cos थीटा हो जाता है, इसको मैंने fx बोल दिया। ये f sin थीटा हो जाता है, इसको मैंने fy बोल दिया। यही तो किया, बहुत अच्छी बात है। अब f2, क्या मैं ये मान सकता हूँ मेरा f2 को, ये भी f2 के बराबर है? पैरेललोग्राम लॉ में क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बना है ना, मतलब अगर मैं वेक्टर ऐसा बनाऊँ एक यहाँ पे, और एक लाइन खींच दूँ ऐसी 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 ऐसी, तो कि ये भी मेरा f2 ही तो हो गया, डायरेक्शन भी वो है, मैग्नीट्यूड भी वो है, ये मेरा f2 भी तो हो गया, f2 वेक्टर। हाँ सर, लेकिन कर क्या रहे हो? कर ये रहा हूँ, ध्यान से देखना भाई, इसको देखो, ऑनलाइन है तो समझ लो। क्या ये मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ अगर, तो ये लेंथ क्या मेरी f2x हो जाएगी, ये लेंथ f2x, और ऐसे ही ये मेरी क्या f2y हो जाएगी। ये सब भूल जाओ, अब f2 रहने दो बस, f2x f2y समझ आना चाहिए यार। ऐसे ही अगर मैं यहाँ, क्योंकि ये f2 बिल्कुल सेम है, ऐसा करूँ और ऐसा कुछ करूँ, तो क्या ये लेंथ मेरी f2x हो जाएगी? इतना गंदा f2x मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा यार। f2x इतनी तो है, और ये लेंथ मेरी, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक घसीट के ले आओ, यहाँ से लेकर टिक 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 यहाँ तक, f2y हो जाएगी। देखो ये f2x होती है ना, बिल्कुल सेम वेक्टर वहाँ पे, तो ऑब्वियसली ये भी f2x हो जाएगा, और ये f2y थी, बिल्कुल सेम वेक्टर वहाँ पे, ये भी f2y हो जाएगा, इतना। ठीक है, अब इसको मैं हटा दूँ या लिखे रहने दूँ? इसको देख के कन्फ्यूज मत हो ना, इसको देख के कन्फ्यूज मत होना, ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं लोग, ऐसे ऐसे कन्फ्यूज ना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मोमेंट ऑफ ट्रुथ, ये मेरे पास r था, r, तो क्या ये r का x कंपोनेंट होगा? ध्यान से देखो बच्चों, जान हथेली पर रख के देख लो बेटो, ये r था, क्या ये x कंपोनेंट हो जाएगा r का?
और ऐसे ही ये r था, क्या ये r का y कॉम्पोनेंट हो जाएगा? पहले मैं बना सकते हो, पर बनाऊंगा तो फिगर गंदी बहुत हो जाएगी। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ एरो बना दूँ, एक सिंपली बना दूँ क्या? बना दूँ, चलो। ये मेरा वेक्टर आया आर एक्स और ये मेरा वेक्टर आया आर वाई और ये उसका बना रिजल्टेंट। मतलब अगर सब कुछ आप हटा दो ना तो आपको सिर्फ आर वेक्टर आ जाएगा और आर एक्स आर वाई। तो क्या वेक्टर आर को मैं लिख सकता हूं ऐसा? ये लिखा ही हुआ है, ये इसके कोरिलेट कर पा रहे हो? आर क्या था वेक्टर? आर एक्स आई प्लस आर वाई जे, आई जे लगा दिया मैंने। अब ध्यान से सोचो, आर एक्स क्या था? इस ग्राफ से देखो, आप ग्राफ से देखो, आर एक्स क्या था? f1x प्लस f2x, f1 प्लस f2x। आर वाई क्या था? f1y प्लस f2y, f1y प्लस f2y आर वाई, f1x प्लस f2x आर एक्स। कुछ लगा, कुछ सुना सा, देखा सा? ध्यान से देखो। अब मैं r कैसे लिख सकता हूँ? रिजल्टेंट वेक्टर जो मुझे निकालना था, जो कि f1 प्लस f2 निकालना था मुझे, ठीक है। हाँ, इसको मैंने कहा आर एक्स आई प्लस आर वाई जे की फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। देखो f1 प्लस f2 यहाँ से मैंने सॉल्व किया तो r निकल कर आया, ठीक है। इसको चाहे आप हटा दो, इसको चाहे हटा दो, अगर कन्फ्यूजन ना हो तो। वेक्टर r को ये लिख सकता हूँ, वेक्टर r क्या है मेरे पास? आर एक्स आई प्लस आर वाई जे, तो सकता हूँ। अब देखो आप, आर एक्स क्या था? f1x प्लस f2x आई। आर वाई क्या था? f1y प्लस f2y जे। यही तो हमने प्रूव किया था, समझ आया? यही तो हमने प्रूव किया था। ग्राफिकली प्रूव हो गया ना कि क्यों। देखो एक चीज़ तो है कि भाई ऐसा होता है, बट एक चीज़ है भाई होता भी है सच में। तय तक पहुँच लो, पहुँच गए तय तक, मुश्किल तो नहीं था। इस अब देखोगे ना तो बच्चे पागल हो जाएंगे। अब अगर देखोगे शुरू से स्टेप बाय स्टेप देखना, रिवर्स करके कैसे हुआ यार, कैसे आया आगे ना। फीलिंग पूरी प्रॉपर, फिजिक्स अच्छी है ना, मानो बहुत अच्छी है, ठीक है। अब हाँ, इम्प्लीमेंटेशन भी हमने कर ली छोटी सी, ये भी कर लिया। सवाल करें कुछ? फोटो खींच लो, शाबाश। रब करते हैं। Wrapping walking tactile safe in my mind. एक सवाल करते हैं अब हम। We have to find vector C which is equal to vector A plus vector B, ठीक है। And we have to find vector D which is equal to vector A minus vector B. अब मुझे जो वेक्टर्स गिवन है वो मेरे पास है 4i प्लस 2j, 4i प्लस 2j। वेक्टर बी जो है दैट इज गिवन एज 2i माइनस 6j, 2i माइनस 6j। पॉज कर लो और कोशिश करो, पॉज कर लो, ट्राई करो, बहुत सिंपल है। देखो खुद करने में जो मज़ा आएगा ना, कॉन्फिडेंस बहुत आता है। चीटिंग नहीं करना, देख रहा हूँ मैं निकल के फ़ोन से। करो ट्राई, हो गया। देखो सिंपल सा है। सी कैसे करेंगे हम? सी इज ए प्लस बी। ए को लिख लो पहले आप, 4i प्लस 2j प्लस बी। बी क्या था? 2i
माइनस 6j, शाबाश। 4i प्लस 2i 6i प्लस 2j माइनस 6j माइनस 4j, 2 माइनस 6 4, तो दिस वुड बी अवर C। ये क्या होगा सबका? D क्या होगा भाई? A माइनस B 4i प्लस 2j माइनस 2i माइनस 6j इज इक्वल टू 4i माइनस 2j, शिट, 4i माइनस 2i 2j माइनस ऑफ माइनस 6j, माइनस माइनस प्लस 2j प्लस 6j मीन्स 8j, माइनस प्लस हो गया ना, साइन चेंज हो गया, तो दिस वुड बी अवर डी। हमारा क्वेश्चन करवाया। अब मैं बोलूं कि मैं ये बोलूं प्लॉट सी को प्लॉट करो, वेक्टर बना के दिखाओ, क्या करोगे आप बोलोगे सर ये मैंने बना लिया, देखो 6i है तो यहाँ 6 होगा, 6 वाले पे कर देता हूँ मैं, यहाँ पॉइंट लगा देता हूँ, ये 6 हो गया। देन माइनस 4j होता मैं ऊपर 4 बनाता, बट ये माइनस 4j है, यहाँ फोकस माइनस 4 होगा, तो ये मैंने बना दिया 4 मैग्नीट्यूड का यहाँ पे और 6 का इधर, ठीक है। बेसिकली ये क्या हो गया 6i, ये माइनस 4j। मैं बोलता रिजल्टेंट निकालो, क्या बोलते, क्या करते आप? अरे फॉर्मूला लगा दो आर वाला, पाइथागोरस थ्योरम भी लगा दो, सिंपली पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री है ना, फॉर्मूले में cos थीटा cos 90 वो 0 हो जाएगा, क्या बचेगा? इसके ऊपर v स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो ना सिंपली, 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये निकालने कोई पाइथागोरस थ्योरम नहीं हो गई, सिंपली ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज, ये 4 है ये 6 है, या फॉर्मूला करो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। अब मैं बोलूँ ये कितने एंगल पे एक्स एक्सिस से, वो भी निकाल सकते 10 थीटा करके। तो देखो क्या कितनी इंफॉर्मेशन आती है हमारे पास, वेक्टर खुल जाता है पूरा, ठीक है, खुल जाता है। चलो गुड। दूसरा सवाल, ये बोल रहा है इफ f इज द रिजल्टेंट ऑफ सम, लिख लो, f इज द सम ऑफ f1 एंड f2 फिर f1 इज इक्वल टू, f1 दिया हुआ आपको 3i नहीं 2i प्लस xj प्लस k, 2i प्लस xj प्लस k एंड f2 इज इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस k, 3i प्लस 4j माइनस k। Find the value of x. Find the value of x if f is directed towards x-axis. If f is directed towards x-axis. क्वेश्चन खुद बनाया मैंने, इसमें थोड़े से मुझे लग रहा है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। पॉज करके ट्राई कर लो इसको, चलो करते हैं। f इज द सम ऑफ द f1 एंड f2 या f इज द रिजल्टेंट ऑफ f1 एंड f2, एक ही बात है। वेयर f1 इज दिस, f2 इज दिस। पहले तो हम निकाल लेते हैं f क्या हो जाएगा, कर दो ऐड, f1 प्लस f2 है ना, 2i प्लस xj प्लस k प्लस 3i प्लस 4j माइनस के, कितना हुआ, i को i 5i 5i हो गया, और j वाला करो 4 प्लस xj, यहाँ x था यहाँ 4 था, j को प्लस किया हमने, 4 प्लस x हुआ, j बाहर निकाल दिया, कॉमन ले लिया, k तो 0 ही हो गया, प्लस माइनस, ठीक है। तो क्या आया ये 5i प्लस 4 प्लस xj। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन तो बोल रहा है, राइटिंग ठीक कर लो सर अपनी, हाँ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ f इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स x एक्सिस, f x एक्सिस की तरफ ही है,
तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि अगर x जो f है वो x एक्सिस की तरफ ही है, इसका मतलब y कंपोनेंट को 0 होना पड़ेगा। ये तो बोल रहा है, ये कह रहा है एक वेक्टर है जो ऐसा है, ऐसा है, y कंपोनेंट तो है ही नहीं कुछ। अब j क्या होता है, j क्या होता है, y कंपोनेंट होता है ना। मैंने लिखा एक वेक्टर को, ये देखो 2i एग्जिट के, इसका मतलब क्या, x की तरफ 2 है, y की तरफ x मैग्नीट्यूड है, z की तरफ 1 है। अब y की तरफ मैग्नीट्यूड ही नहीं है, बोल रहे एक्सेस की तरफ ही है, तो y का मैग्नीट्यूड 0 करो। मतलब इफ, क्या थ्योरी लिखवा रहा हूँ, ये आपका y का मैग्नीट्यूड है, y एक्सिस की तरफ, अभी एक्सिस की तरफ ही सारा वेक्टर है, तो y तो 0 करना पड़ेगा ना। तो करो फिर, एज पर क्वेश्चन 4 + x = 0, x कितना हो गया, -4। समझा भाई, कह रहा है एक्स की तरफ, अगर बोलता y की तरफ डायरेक्टेड था तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता। एक्स पे तो कंपोनेंट आ रहा है, y की तरफ डायरेक्टेड का मतलब बाकी सब 0, z भी 0, z तो ऑटोमेटिकली 0 होना ही था, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा बनाया है मैंने, ताकि क्वेश्चन बन तो जाए। अगर z 0 ना होता तो हम बोल नहीं सकते थे कि ये एक्स की तरफ डायरेक्टेड है। कर लो फोटो खींचो। समझ आ रहा है, मुश्किल नहीं है ना वेक्टर, है ना। अगर आप बोल रहे हो मुश्किल नहीं है तो बहुत सही जा रहे हो, अगर बोल रहे हो थोड़ा सा मुश्किल है तो भी सही जा रहे हो। सिर्फ मेहनत करनी है, मेहनत मैं तो कर रहा हूँ, आपको भी करनी है, ठीक है। तीसरा सवाल, फाइंड अल्फा एंड बी इन, हाँ, फाइंड अल्फा एंड बीटा इन, नहीं, इफ a + 2b + c = 0, कंडीशन गिवन है। अब मुझे वेक्टर्स गिवन है, वेक्टर a क्या है मेरा, अल्फा i + 10j, अल्फा i + 10j, b वेक्टर क्या है, b वेक्टर है मेरा 2i + 3j, c वेक्टर क्या है मेरा 7i - बीटा j, बीटा है, ठीक है, बीटा, ये बीटा है, ये अल्फा है। मुझे ये निकालने, करो ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो जल्दी से, ये और ये निकालना है मुझे, कंडीशन गिवन। चलो कर ली ट्राई। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड दिस थिंग, लिख लो, ए क्या है, अल्फा i + 10j + ट्वाइस ऑफ बीटा 2i + 3j + c 7i - बीटा j। अब ये कह रहे 0 के इक्वल है, तो देखो जब भी एक वेक्टर 0 के इक्वल होता है ना, तो उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हर कोई 0 होना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि i कंपोनेंट 0 नहीं होगा तो वेक्टर 0, कैसे 0 हो सकता है बताओ। कुछ मैग्नीट्यूड है, अगर किसी एक्सिस के लॉन्ग मैग्नीट्यूड है तो उसका मैग्नीट्यूड तो कुछ तो बन जाएगा ना। इफ वेक्टर इज 0 देन ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज 0। i j k जो कंपोनेंट्स हैं वो सब 0 होंगे इंडिविजुअली। देखते हैं भाई, अब पहले i कंपोनेंट इकट्ठा करूँ, i के कंपोनेंट, एक i वाला ये था, एक ये 4i हो गया और 7i हो गया, तो क्या बना 2 × 4i + 7 11i बना, है ना, 4 और 7 11 प्लस अल्फा i, ये मर गया, ये मर गया, ये मर गया, ये नहीं बना, ये मर गया, ठीक है, प्लस j कंपोनेंट 10, 2 3 6 16 माइनस b 16 माइनस b, j b मतलब बीटा, ठीक है, खत्म 0। इंडिविजुअल कंपोनेंट 0 होने चाहिए, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, तो ये भी 0, ये भी 0, i भी 0, j भी 0, 0 करो इसको, 0 करो इसको, क्या बना 11 प्लस अल्फा = 0, अल्फा कितना -11, देन 16 माइनस बीटा = 0 0, बीटा कितना हो गया 16। ये आया था क्या आपका,
ये याद आ गया बच्चों, ये याद आ गया, बचे हुए हो फिजिक्स से, बहुत बढ़िया बात, शाबाश, रब करते हैं, ठीक है, फ़ोटो खींच लो, फ़ोटो खींच लो। देखो जिस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट पता चल रहा है ना आपको, उसको आप नोट भी करते जाओ। जैसे अगर आपको ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट पता चला कि यार अगर एक वेक्टर जीरो है पूरा, तो इंडिविजुअल कंपोनेंट शुड बी जीरो, उसको नोट कर लो कहीं साइड में। जेई हो या नीट हो, बोर्ड की तो बात मैं नहीं करूँगा, 11th-12th की उनकी तो हो जाएगी, बट जेई और नीट की प्रिपरेशन विदाउट नोट्स इज़ नॉट पॉसिबल। और नोट्स सबसे अच्छे कौन से हैं? जो हम खुद बनाते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं एडिशन ऑफ मल्टीपल वेक्टर्स, ठीक है, एडिशन ऑफ मल्टीपल वेक्टर्स। काश भगवान ने राइटिंग अच्छी दे दी होती ना, तो आज मैं कहाँ होता, यही होता, राइटिंग अच्छी लिख रहा होता बस। एडिशन ऑफ मल्टीपल वेक्टर्स, अब मल्टीपल वेक्टर्स का एडिशन हमने करना है, ठीक है। तो इसमें कंपोनेंट वाला सिस्टम भी यूज होगा, थोड़ा सा कार्टेशियन भी यूज होगा, थोड़ा ध्यान से समझना आप। एज्यूम करो मेरे पास ऐसा कुछ है, टू न्यूटन एंड दिस इज अवर 4 न्यूटन, ठीक है, एंड 30 एंड 60, 30 60, दिस इज वेक्टर, एज्यूम दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। अब मुझे आई हैव टू फाइंड वेक्टर सी सच दैट सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। दो वेक्टर लिए अभी तो मैंने एडिशन के लिए, कर सकते हो, कर सकते हो। बीच में वो निकाल दोगे हैं, बीच में 30 और 6 90 हो जाएगा, वो नहीं करना, कंपोनेंट से करना है, कंपोनेंट से। देखो ए का कंपोनेंट यहाँ कितना आएगा, ए कॉस थीटा, मतलब 2 cos 30, कॉस थीटा होता है ना, 2 cos 30 मतलब 2 cos 30 मतलब √3 न्यूटन, कॉस √3/2 होता ना, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं हम √3i इस तरफ, ठीक है, √3i लोग लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, 2 sin 30, 2 sin 30, तो कितना बना, sin 30 इज हाफ, ठीक है, 2 sin 30 मतलब 1j ऊपर की तरफ, तो एक ये आ गया, एक ये आ गया, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं, अगर इसको मैंने वेक्टर ए को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वेक्टर ए इज वॉट 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 √3i प्लस j, ठीक है। वेक्टर बी कैसे लिखूंगा मैं, देखो ध्यान से, 4 cos 60, 4 cos 60 हाफ मतलब 2 न्यूटन इस साइड, ठीक है। और ये इधर कितना आएगा वर्टिकल में, 4 sin 60, 4 इंटू √3/2, 4 इंटू √3/2, 2 बचा अपवर्ड्स, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसका जो बनेगा, ये 2 न्यूटन इस साइड था, -2i प्लस 2√2j, समझ आ रहा है, ठीक है ना। हमने देखो cos थीटा, cos √3/2 √3 बचा, ठीक है, ऊपर ये sin 30, sin 30 तो हाफ बच गया ना, हाफ 2 1, ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब ये cos 60 इज हाफ, तो यहाँ पर 2 बच गया, और फिर 4 था sin 60 इज √3/2, हाँ, ठीक है, गुड। अब ऐड करना है, कर लो ऐड, कर लो ऐड, सी क्या है, a प्लस बी, √3i प्लस j प्लस -i प्लस 2√2j, निकाल लो, i कॉम्पोनेंट ऐड कर दो, √3 - 2i, j कॉम्पोनेंट क्या था भाई,
2√2 + 1 j। ये मेरा सी वेक्टर हो गया, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। समझ आया? समझ आया लाए? बढ़ें आगे, बढ़ें, चलो। तो आपने देखा ही ज़्यादा मुश्किल देखो तो नहीं होता है ना। आई होप सो मुश्किल लग नहीं रहा आपको। पता चला मुश्किल लग रहा हो, सर क्या कराई जा रहे हो आप, दिमाग खराब कर दिया। दूसरा क्वेश्चन, एक बनाओ फिगर अच्छी सी। न्यूटन फोर्स है 30 डिग्री पे, फोर्टी फाइव पे 4√2 न्यूटन, 60 पे आपका 3 न्यूटन। ठीक है, ये होमवर्क में दे रहा हूँ आपको। सर होमवर्क मत दिया करो सर। वी हैव टू फाइंड, व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड A1 + 2 - 3। नाम ही नहीं दिए। A1 + A2 - A3। A1 क्या था, A2 क्या था, A3 क्या था? ये A1 नाम दिया मैंने वेक्टर को, इसको A2 नाम दिया, इसको A3 नाम दिया। ये आपको निकालना है, सॉल्व करके कमेंट में डाल देना, श्रद्धा दिखाइए अपनी। ठीक है, डाल देना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको भी करनी पड़ेगी मैंने। ठीक है, फोटो खींचो, शाबाश। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल। अब थोड़ा सा ना इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, थोड़ी फिजिक्स लगाते हैं, फिजिक्स। ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। F3, दिस इज F2, दिस इज F1, दिस इज F4, दिस इज 2 न्यूटन, दिस इज 2√2 न्यूटन। बस 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। करना क्या है, फाइंड F3 एंड F4। if the forces are in equilibrium, if the forces are in equilibrium, इक्विलिब्रियम में फोर्सेस हैं, या बोल दीजिए पॉइंट इक्विलिब्रियम में है, रिस्पेक्ट हो रही हैं, फाइंड F3 एंड F4। करो, ट्राई करो बच्चों। उसमें एक चीज़ आप ध्यान रखना कि वेन एवर द क्वेश्चन इज दिस कि एक पॉइंट इक्विलिब्रियम में है और उस पर बहुत फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, या सारी फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है, ऐसा ही बोला जा सकता है। उस केस में जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी ना, जो नेट फोर्स आएगी, उसका एक्स, वाई और जेड हर कंपोनेंट इंडिविजुअली ज़ीरो होगा, तभी नेट फोर्स ज़ीरो होगी। जैसे मैंने बताया था ना, एक वेक्टर ज़ीरो कब होता है, जब उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट ज़ीरो होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, मुझे नेट फोर्स निकालनी है और नेट फोर्स के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को मुझे जीरो के इक्वल इक्वेट करना है, तभी वो इक्विलिब्रियम में होगी। ट्राई करो, फोटो खींचो, ट्राई करो जल्दी। चलो सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखो, मैं देखूंगा अगर F1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ। F1 को, ये मेरा था, ये एक्स कॉम्पोनेंट आया, क्या हो जाएगा F1 cos 30। F1 cos 30 मतलब क्या, 2 × √3/2 इस साइड, यहाँ नहीं लिख रही तो हॉश पॉश सा हो जाएगा, है ना। तो ये कंपोनेंट मेरा क्या है, 2 × √3/2 cos 30 √3/2, देन मतलब कैंसिल आउट, √3i, ये √3i हो गया, ठीक है। और F1 एक्स लो इसको,
F1y कितना हो गया, ये मेरा क्या आएगा F1 sin 30, sin 30 इज हाफ, तो F1 2 इंटू हाफ मतलब F1 sin 30 1 न्यूटन। तो क्या लिखेंगे इसको मैं 1J या फिर J अकेला, ऊपर की साइड आएगा। देखो ये 30 है ना, ये cos 30 sin 30, F1 cos 30, F1 √3/2, √3 बचा, F1 sin 30 2 इंटू sin 30 हाफ 1 बचा, ठीक है। ऐसे अब मैं लिखता हूँ F4, F1 का मैंने लिख दिया सारा, अब मैं F4 का लिखने की कोशिश करता हूँ। F4x, ये वेक्टर नहीं लगाओ इसमें, F4x, इसका कॉम्पोनेंट क्या होगा F4 इंटू cos 60, मतलब F4/2 I, F4y, इसका x आगे इसका y निकालते हैं, F4 sin 60, F4 √3/2 J, रेड से मार्क कर दूं ताकि हमें थोड़ी क्लैरिटी रहे, चलो बाद में करते हैं। F2 की बात करो, ये F2 है, F2x लिखते हैं। F2x क्या हो गया 2√2 cos 45, 2√2 cos 45 2 माइनस I, मतलब -2I। ये बात समझ है नहीं, इस तरफ था ये, उस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव, तो 2√2 cos 45 क्या हो गया 1/2, 2 तो बचा, 2 इस तरफ, डायरेक्शन तो यहाँ की बन जाएगी बट माइनस रहेगा क्योंकि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स में यूनिट वेक्टर होता है वो आई होता है, ठीक है। और ऐसे ही मैं क्या करूँगा F2y ऊपर को, यही मैग्नीट्यूड आएगा, sin 45 भी इतना ही होता है, ठीक है, 2 तो 2J, अब नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि ऊपर की साइड ही है, ठीक है बच्चों। F क्या बचा, F3 बचा, F3 क्या है, अगर मैं इसका बोलूँ F3x, बेटा बच्चों जो कंपोनेंट आपका 100% वाई एक्सिस में है उसका एक्स कंपोनेंट 0 हो जाएगा, जो 100% एक्स एक्सिस में है उसका वाई कंपोनेंट 0 हो जाएगा, समझ सकते हो ना। जो पूरा वाई में उसका एक्स तो है ही नहीं, पूरे एक्स में उसका वाई है ही नहीं। समझ नहीं आया तो बताना, वैसे समझ आने वाली चीज़ें आ रही, ठीक है। एक्स कंपोनेंट 0, F3y, वाई कंपोनेंट क्या होगा मैग्नीट्यूड F3 है ना, माइनस F3J। आराम से शायद पॉज करके देखो बट समझ आना चाहिए। Now, if the force is in equilibrium, the individual component should be 0. Individual x should be 0, x component, individual y component should be 0. तो नेट फोर्स क्या है? अब देखो बच्चों, मेरे को फोर्स तो नेट निकालनी थी, मतलब फोर्स को मुझे ऐड करना है, ठीक है। नेट फोर्स तो ऐड करके आएगी ना वेक्टर फॉर्म में, तो ऐड करने पे एक्स कंपोनेंट्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं पहले। क्या है देखो, एज्यूम करो कि नेट फोर्स को मैं ना आर से लिख रहा हूँ, आर, आर एक्स आई आर बाई जे, ठीक है। अब आर एक्स 0 होना चाहिए, तो आर एक्स लिखता हूँ मैं पहले, क्या है आर एक्स कितना है √3 प्लस F4/2 -2 प्लस 0, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो क्या है बच्चों, F4/2, 2 माइनस √3 वहाँ ले गया मैं और 2 पर जाके मल्टीप्लाई हो गया, दैट मीन्स F4 क्या है 2 माइनस √3 इंटू 2 न्यूटन। तो F4 तो मेरी निकल आई यहाँ से सीधी सीधी, एक्स कॉम्पोनेंट 0 करने से निकल आई। रॉकेट साइंस तो नहीं है ना, मैंने सिर्फ एक्स कॉम्पोनेंट 0 किया। अब भाई मुझे कुछ और भी चाहिए, और क्या था भाई F3। तो F3 को y कॉम्पोनेंट 0 करके निकाल लेते हैं।
वाई कॉम्पोनेंट जीरो का आर वाई लिख डालता हूँ यहाँ पे मैं, दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है ना, आर वाई को मैं ज़ीरो करता हूँ। वाई क्या था देखो, जे, दूसरा क्या था √3/2, हो जे नहीं 1, ठीक है, √3/2। रात को ऐसे ही होता है जब रात के 3:30 बज रहे हो ना, तो ठीक है, +2 - F3 = 0। यही किया ना, कहीं रात का खुमार तो नहीं चढ़ गया? चढ़ गया ना। F4 था यहाँ पे, शायद आप घर से चिल्ला रहे हो, सर सर F4 F4 F4, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। ऑफलाइन नहीं है नहीं, बिल्कुल ठीक। अब हुआ क्या, कैलकुलेशन इतनी गंदी हो जाएगी, मैं क्या करूँ यार, जब क्वेश्चन हम खुद बनाते हैं ना, जब मैं खुद क्वेश्चन बना रहा हूँ तो मुझे लगता है मैं क्वेश्चन खुद अच्छे बना के दूँ, अब उसमें मुझे पता है कैलकुलेशन ऐसे हो जाती है, क्या करें यार। चलो आपको मेथड बता दूँ, इतना गंदा क्वेश्चन, इतना गंदी कैलकुलेशन नहीं आएगी। वैसे हम क्या करेंगे, F4 की वैल्यू मुझे पता है, मैं यहाँ डाल दूँगा, इस वाले F4 में डाल दूँगा, सिर्फ वेरिएबल F3 बच रहा है, तो F3 भी यहाँ से मेरी कुछ वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बुक में क्वेश्चन पढ़े उनको उठा लेना कोई भी। तो इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन हम ऐसे करते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या समझ आया, फोटो खींच लो पहले, शाबाश। कॉन्सेप्ट क्या समझ आया, इंडिविजुअली वी हैव टू इक्वेट x and y components equal to 0 for equilibrium। समझा बच्चों? समझ आया बच्चों? 15 मिनट और मैं गिर जाऊंगा। लास्ट सवाल करते हैं, लास्ट रब कर रहे हैं। वेक्टर में मज़ा तो आ रहा है यार। अगर वेक्टर में मज़ा आ रहा है ना, तो आप ये मान लो कि इट इज़ वन ऑफ द डिफ़िकल्ट चैप्टर्स इन क्लास 11। ऐसा बच्चों का मानना है, तो आप भी बच्चे ही हो सारे, तो आपको वेक्टर अगर समझ आ रहा है तो आप ये मानो कि आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो और इजीली आगे आने वाली सब चीज़ें आपसे हो जाएंगी। और आप सब अच्छे तो हो ही, मुझे पता है, पढ़ने वाले तो हो ही, ठीक है बालक। बच्चों में एक ना ट्राइंगल होता है, एक ना एंगल्स, बेसिकली हमको कौन से एंगल्स पता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90 डिग्री, ठीक है। बट ना 2 एंगल आप और याद करो, 37 डिग्री एंड 53 डिग्री। ये ना कई बार यूज़ हो जाते हैं एंगल्स, मतलब cos 37 क्या है, sin 37 क्या है, tan 37 क्या है। अब याद कैसे करें, 2 ट्राइंगल से याद करो आप। थ्री फोर फाइव वाला ट्राइंगल होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। दोनों ट्राइंगल्स में 3 4 5 वाला ट्राइंगल होगा, एक साइड 3, एक साइड 4, एक साइड 5, तो 5 वाले हाइपोटेन्यूज है, पक्की बात, 5 5। 53 वाले में क्या होता है, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। 37 वाले में क्या होता है, 4 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। याद रखने तरीका है, कई लोग ऐसे भी लिख लेते हैं, यहाँ 37, बात तो वही है ना, बस 2 ट्रायंगल की फॉर्म में याद कर लो। थोड़ा सा मैंने ऐसे ही किया हुआ एक्चुअली, ठीक है। देखो 3 4 5 आपको याद रखना है, हाइपोटेन्यूज में जब 5 हो याद रखना है। अब इनको कैसे याद रख सकते हो, सकते हो हाँ, ये देखो 53 बड़ा बड़ा एंगल है ना, इसके सामने बड़ी वाली 3 से बड़ी वाली साइड 4, 37 छोटा है तो 3 वाली 3 आके सामने आ जाएगा। याद कैसे याद करना तो कर लो, अब तरीका बताया बस। अब इससे क्या पता लगा मुझे, अगर कहीं आता है मुझसे पूछा जाता है sin 37, लोगों ने वैल्यू याद की होती है, बट वैल्यू याद करने से अच्छा है, देखो दिमाग में अपना खाली रखो ताकि इंपॉर्टेंट चीज़ें याद कर पाओ। ये सब रट्टा मारोगे तो दिमाग खाली नहीं रहेगा, है ना। तो साइन थीटा क्या होता है, P/H। sin 37 वाला ट्राइंगल लेंगे, P बैच परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज 3/5। cos 37 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5।
जनरली tan आता नहीं है, tan 37 आता नहीं है। tan क्या होता है, P अपॉन बी। ऐसे ही sin 53 क्या होता है, P अपॉन एच। sin 53 ये लेंगे तो डिपेंड ऑन हाइपोटेन्यूज, cos 53 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan 53 P अपॉन बी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ट्राइंगल है, इसको कर लो, फिर इस पर क्वेश्चन करते हैं और फिर मैं गिर जाता हूँ क्योंकि रात बहुत हो गई है। ठीक है, आप इतनी रात को मत उठा करो, अगर आप पढ़ते हो इतनी रात को नहीं उठना चाहिए। मैक्सिमम मैं तो कहता हूँ 1:30 to 2, 1:30 से 2 बजे तक उठो अगर आपने बहुत पढ़ने का मन है तो। उसके बाद नहीं, उसके बाद क्या होगा, आपका दिन खराब हो जाएगा नेक्स्ट वाला, और हेल्थ भी अफेक्ट पड़ता है, हेल्थ पे बहुत अफेक्ट पड़ता है। रात की नींद रात की नींद, रात की नींद अगर सोचोगे ना कि सुबह मैं पूरा कर लूँ या पूरी कर लूँ, सुबह नहीं होगी, सुबह थकावट रहती है बहुत। ठीक है, चलो नोट कर लो। एक और सवाल करते हैं। आपको ये दो फोर्सेस गिवन है, ठीक है, एक और गिवन है। चलो आपको बोला क्या, इफ दिस फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, if these forces are in equilibrium, find F1 and F3। पॉज करो, ट्राई करो, 5 मिनट ट्राई करो, एटलीस्ट 5 मिनट ट्राई करो। फिजिक्स में हैबिट होनी चाहिए, जब क्वेश्चन सही है, अगर आंसर आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि हाँ भाई सही हो गया, देख देख के क्वेश्चन करने का ना इतना होगा नहीं, है ना। पॉज करके ट्राई करो जल्दी से। चलो देखो, फोर्स इक्विलिब्रियम में है, वही फंडा लगेगा पुराना वाला। इसके निकालने हैं एक्स का कंपोनेंट, F1 को लिखे हम F1x, क्या होगा F1 cos 37। cos 37 वाला ट्राइंगल कौन सा था, देखो 37 वाला ट्राइंगल, 37 3 4 5। cos 37 क्या हो जाएगा, बेस ऑन हाइपोटेन्यूज 4/5। तो ये हो गया मेरे पास F1x। F1y क्या हो जाएगा, sin 37, साइन थीटा होता है ना यहाँ पे, साइन थीटा क्या होता है, P/h 3/5। तो F1 3/5, F2 लिखो, F2 कैसे लिखोगे आप, F2x, x की तरफ कुछ है क्या इसका, मैंने कहा वर्टिकल, अगर y में हो तो x कुछ नहीं, x में हो तो y कुछ नहीं, तो y में है तो x कुछ नहीं 0, लेकिन F2y कुछ होगा, विच इज इक्वल टू F2 विद -j, नीचे है ऊपर नहीं, मतलब क्या हो जाएगा इसका, -F2j कैप। F3 मान लो इसको, F3 लिखते हैं, F3x क्या हो जाएगा, cos 53, tan cos 53, cos 53, 53 और tan कैसे 53 मार ट्राइंगल, 53 ये 5 था, ठीक है, ये सामने वाला क्या था 4 और ये 3। 10 cos 53 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, मतलब 5 2 10 6, और 6 क्या क्या बोला मैंने, ये इसका बोला ना, हाँ cos 53, ये माइनस की तरफ है, देखो -i, मतलब -6i। F3y sin 53,
10 साइन 53, साइन 53 क्या हो गया, पी अपॉन एच 4/5, 8J, ये तो ऊपर को है, देख ले एक बार, 10 cos 53, cos 53 इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस 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 3/5, हाँ, फिर क्या हो गया साइन 53, हाँ साइन थीटा 10 साइन थीटा साइन 53 क्या होगा, P1 है P1H। यही था, ये जे था। इक्विलिब्रियम में एक्स कॉम्पोनेंट शुड बी ज़ीरो, कर दो भाई एक्स ज़ीरो आप, रिजल्टेंट फोर्स शुड बी ज़ीरो, मतलब आर एक्स ज़ीरो, आर वाई ज़ीरो, आर एक्स क्या है 4/5F1 और -6, ठीक है ना। F1 क्या हो गई 6 वहाँ आ गया इंटू 5/4, 2 3 6 2 2 4, 15/2 न्यूटन, तो F1 आ गई 15/2 न्यूटन, F1 15/2 न्यूटन, न्यूटन। आर वाई को ज़ीरो कर दो, 3/5F1 माइनस F2 प्लस 8 = 0। F1 की जगह वैल्यू डाल दो, F1 की 15/2, 3/5 इंटू 15/2 माइनस F2 प्लस 8 = 0, 5 3 = 15, दिख रहा है क्या, 9/2 माइनस F2 प्लस 8 = 0, F2 कितना हो गया 9/2 माइनस 8, नाइन बाई टू प्लस 8, मतलब 2 8 4 2 8 16 और 9 25 डिवाइड बाई 2 न्यूटन, F2 25/2 न्यूटन। तो इसमें भी हमारा आंसर निकल आया कि आगे हमने इक्विलिब्रियम वाला केस लगाया, सॉल्व करते गए देखो कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो मुझे नहीं बोलना ना, थोड़ा तो आसान करो, ये 3:45 बजे वैसे मिस्टेक होगी ना, बोल देना कुछ नहीं था सर, सब ठीक है, ठीक है। तो भैया आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, और ये ट्रायंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट को रट लो आप, ये काफ़ी काम आएंगे, और वैल्यूज रटने से अच्छा है कि ये ट्रायंगल याद कर लो यार, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा मल्टीपल वेक्टर एडिशन इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। एक आपका प्रूफ बचा है करवाने वाला, रिजल्टेंट का फॉर्मूला कैसे आता है और एंगल वाला, नहीं तो अब हमारा पता क्या बचा है, वेक्टर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट्स जो होते हैं स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट, उसके बाद अब ज़्यादा बचा नहीं चैप्टर ये, तो विदाई का टाइम आ गया है, मुश्किल से मुझे लग रहा है कि जहाँ तक मुझे लग रहा है 3 क्लास में, शायद 3 क्लास में वेक्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर बधाई देंगे दूसरे को। चलो जहाँ भी हो पढ़ते रहो अच्छे से, कमेंट करते रहो, मोटिवेट करते रहो, अगर आपको लग रहा है ठीक लेक्चर है, अगर लग रहा है प्रॉब्लम है तो भी करते रहो, क्वेश्चन पूछते रहो आप कमेंट बॉक्स में, मैं कुछ बच्चों को देख रहा हूँ पूछ रहे हैं, वेरी गुड, आप डिस्कशन करो, जो सवाल आता है माइंड में वो फेंक दो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं कम ही देख पाता हूँ, बट मैं जब भी देखूँगा तो आई विल रिप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट टाइम शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर लाऊँ जल्दी से, तो बाय बाय बच्चों, टेक केयर, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्प्रेडिंग द नॉलेज, कोने कोने तक पहुँचाना है, ठीक है।